Hello students, today we will discuss some more problems. Okay, we have already done 6 problems. Okay, today we will move further problems. Okay, some more problems. Now first one is here. An object is placed exactly midway between a concave mirror of radius of curvature 40 centimeter and a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. The mirrors face each other and are 50 centimeter apart. Determine nature and position of the image formed by the successive reflections, first at concave mirror and then at convex mirror. यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर an object is placed exactly midway between concave mirror of radius of curvature 40 centimeter, ठीक है, 40 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, ये दोनों दिया है. ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों है, ठीक है. कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, ये भी ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है. और कॉन्केव का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 40 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स का कितना है? 30 सेंटीमीटर. और यहाँ पर और क्या दिया है? द मिरर्स फेस ईच अदर एंड आर 50 सेंटीमीटर अपार्ट. मतलब ये दोनों रिफ्लेक्शन सरफेस दोनों फेसेस ईच अदर है, मतलब सामने है, ठीक है. तो ये कितनी दूरी पर है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है. और क्या दिया है? डिटरमाइन द नेचर पोजीशन ऑफ द इमेज formed by the successive reflections, first at concave mirror and then at convex mirror. मतलब पहले यहाँ पर क्या पूछा है हमें? यहाँ से जो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है, पहले कॉन्केव से रिफ्लेक्ट होगा, इमेज फॉर्म होगा, फिर बाद में कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्म होगा. तो उसका वो इमेज का पोजीशन नेचर, ठीक है, इमेज का नेचर पोजीशन फाइंड आउट करना है. पहले कॉन्केव का फाइंड आउट करना है, फिर बाद में कॉन्वेक्स का फाइंड आउट करना है. समझ में आया? अब देखिए, गिवन डाटा यहाँ पर लिखना है. पहले गिवन डाटा लिखना है. गिवन डाटा पहले कॉन्केव का करना है. कॉन्केव का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? -40 सेंटीमीटर. -40 सेंटीमीटर, ठीक है. और इसका एफ कितना होगा? r/2. r/2 मीन्स -40/2 मीन्स कितना आएगा? -40/2 करेंगे तो कितना आएगा? -20 सेंटीमीटर, ठीक है. और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन दी टू मिरर्स. मतलब एग्जैक्टली मिडवे मीन्स दो मिरर के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 50 सेंटीमीटर. मिडवे मीन्स 25 होगा, तो u इज इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर, ठीक है. तो अब क्या लेना है हमें? क्या फाइंड आउट करना है? इमेज डिस्टेंस, ठीक है. इमेज डिस्टेंस भी फॉर्मूला पुट करो. मिरर फॉर्मूला, ठीक है. मिरर फॉर्मूला क्या है? हमें पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो अब 1/v फाइंड आउट करना है, 1/f माइनस 1/u, ठीक है. तो अब क्या v फाइंड आउट करना है? f मीन्स -20 -1 डिवाइडेड बाय -25. ये कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 25. अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 1/v इज इक्वल टू
1/100 आएगा। अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, मीन्स v इज इक्व टू माइनस 100 सेंटीमीटर। v इज इक्व टू माइनस 100 सेंटीमीटर मीन्स v इज इक्व टू माइनस 100 सेंटीमीटर मीन्स इमेज डिस्टेंस माइनस में आया, मीन्स ये रियल होगा या वर्चुअल? रियल होगा। ठीक है, तो v इज नेगेटिव, दैट्स वाई image is real and inverted होगा, real and inverted होगा। और एंड देखो यहाँ पर इमेज तो हमें 100 सेंटीमीटर आया कॉन्केव का, मतलब कहाँ पर a डैश b डैश, यहाँ पर p है, यहाँ 100 सेंटीमीटर मीन्स p b डैश आल्सो 100, सो p b डैश इज इक्वल टू माइनस 100 सेंटीमीटर, p b डैश इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्केव हुआ। ठीक है, कॉन्केव मिरर का हुआ, ऊपर लिखो यहाँ पर कॉन्केव मिरर का हुआ ये। ठीक है, अब हम कॉन्वेक्स मिरर का करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है कॉन्वेक्स मिरर में? यहाँ पर देखिए कॉन्केव का इमेज इतना आया, मीन्स कॉन्वेक्स का ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? ये नहीं होगा, ये होगा ऑब्जेक्ट। मतलब ये कितनी दूरी पर है? कॉन्केव से 100 सेंटीमीटर है। ये दोनों मिरर का डिस्टेंस कितना है? 50। अगर 100 माइनस 50 करेंगे तो कॉन्वेक्स के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दूरी पर होगा? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए रेस कैसे आ रहा है? यहाँ पर इस तरह से आ रहा, रेस इस तरह से आ रहा, ऐसे आ रहा। और हम मेजर भी कैसे करें? ऐसे ही करें। ठीक है, P यहाँ पर है और यहाँ पर भी P होगा। ठीक है, P B डैश, तो इस तरह से होगा। रे भी इस तरह से आ रहा, सेम डायरेक्शन मीन्स पॉजिटिव आएगा यहाँ पर। ठीक है, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव 100 माइनस 50 सेंटीमीटर मीन्स कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर आएगा यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये पूरा क्या है? गिवन डाटा। ठीक है, और क्या दिया है? फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, मीन्स r इज इक्वल टू क्या दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में लेना है कभी भी। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में लेना है। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू r/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है मिरर फॉर्मूला यूज करके। तो क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है? 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 30। अगर आप लोग ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपको रिजल्ट? 7 डिवाइडेड बाई, ये 50 है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 है, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 7 डिवाइडेड बाय 150 मीन्स V2 ले लो। ठीक है, V2 ले लो, कॉन्वेक्स का है U1। ठीक है, V2 इज इक्वल 7/150 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 21/43 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस किस में है? पॉजिटिव में है, तो V2 इज इक्वल टू प्लस 21.43 सेंटीमीटर। सो इमेज is
वर्चुअल वर्चुअल होगा। अगर पॉजिटिव है तो ये कैसे होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, और P2B डबल डैश का डिस्टेंस कितना होगा, 21.43 सेंटीमीटर ही होगा। समझ में आ रहा? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, वी विल मूव नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अ plane mirror is placed in between so that the two virtual images so formed coincide. If the plane mirror is at a distance of 24 cm from the object, find the radius of curvature of the convex mirror. मतलब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है an object is placed at a distance of 36 cm, मतलब ऑब्जेक्ट को 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, यहाँ पर देखिए कॉन्वेक्स मिरर है। कितनी दूरी पर है, 36 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन बिटवीन सो दैट द टू वर्चुअल इमेजेस सो फॉर्म्ड कोइंसाइड, मतलब इसके बीच में क्या रखा है, 36 सेंटीमीटर के बीच में क्या रखा है, प्लेन मिरर। ठीक है, कितनी दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ पर नहीं दिया है, डायग्राम में दिया है। ठीक है, और इससे जो रे आएगा और कॉन्वेक्स मिरर से जो रे आएगा, दोनों कोइंसाइड होके एक इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, इमेज फॉर्म होगा। इफ द प्लेन मिरर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर, मतलब प्लेन मिरर कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले क्या लिखना है, हमें गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा के बाद फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। फोकल लेंथ के बाद हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, यहाँ पर देखिए गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर, नहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड आउट करना है कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, u इज इक्वल टू प्लस 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और इमेज डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर डायग्राम में दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया। यहाँ पर डायग्राम में 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास f इज इक्वल टू हाउ मच, हमारे पास फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है मिरर फॉर्मूला, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u क्या है, 1/36 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो ये कितना होगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/18 आएगा। कैलकुलेट करके देखो 1/18 ही आएगा। f इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, f इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर, r इज इक्वल टू 2f। ठीक है, r इज इक्वल टू 2f r इंटू f कितना आया, 18, 2 18 से कितना आएगा, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आएगा। आई होप यू गॉट दिस वन। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछो। ठीक है, वी विल मूव नेक्स्ट प्रॉब्लम, 9th वन। यहाँ पर देखो अच्छे से, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर
the image formed is 3 times the size of the object. Calculate the two possible distances of the object from the mirror. यहाँ पर क्या दिया है? An object is kept in front of a concave mirror. ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? कॉन्केव मिरर के सामने रखा है, ठीक है। और उसका फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। The image formed is 3 times the size of the object. The image formed is 3 times the size of the object. Means image 3 times object से बड़ा है, ठीक है। Calculate the two possible distances of the object from the mirror. मतलब टू पॉसिबल डिस्टेंस कैसे होगा? एक तो रियल होगा ऑब्जेक्ट, नहीं तो वर्चुअल होगा। सॉरी, ऑब्जेक्ट तो एक ही होगा लेकिन इमेज 2 होगा, ठीक है। रियल इमेज होगा एंड वन मोर इज वर्चुअल इमेज होगा। तो टू पॉसिबल डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर गिवन डाटा क्या दिया है? लिसन हियर, गिवन डाटा सिर्फ फोकल लेंथ दिया है कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है कितना? -15 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर माइनस लेना है बिकॉज अपोजिट हम मेजर करते रे से, रे जहां से आ रहा उससे अपोजिट हम मेजर करते। ये तो आप परफेक्ट होंगे अब तक तो, ठीक है। माइनस कब लेना है, प्लस कब लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर टू पॉसिबल डिस्टेंस क्या क्या है? व्हेन इमेज फॉर्म रियल, ठीक है। रियल फॉर्म कब होगा? m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v/u इज इक्वल टू -3, ठीक है। -v/u इज इक्वल टू -3 मीन्स माइनस माइनस कैंसल होगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस माइनस कैंसल होगा तो क्या बचेगा? v इज इक्वल टू 3u बचेगा। v इज इक्वल टू 3u। ये जो v इज इक्वल टू 3u आया है हमें ये मिरर फॉर्मूला में पुट करना है। क्या है मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला में पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। 1/u इज इक्वल प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/u प्लस v क्या आया? 3u इज इक्वल टू 1/-15। तो ये कितना आएगा? अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 4/3u आएगा। 4/3u इज इक्वल टू -1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -3u इज इक्वल टू 4 इंटू 15 आएगा। u इज इक्वल टू 4 इंटू 15 डिवाइडेड बाय -3 आएगा, ठीक है। तो 3 1 जा 3 5 जा, ठीक है। 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। तो कितना आया हमें? -20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आया? -20 सेंटीमीटर। अब हमें और हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। व्हेन द सेकेंड केस, व्हेन द इमेज formed is virtual. Virtual means पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू 3 होगा। वाई 3 बिकॉज ये माइनस में ही रहेगा। वर्चुअल मीन्स -v/u इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू -3u, ठीक है। v इज इक्वल टू -3u। तो अब क्या आएगा? मिरर फॉर्मूला में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। मिरर फॉर्मूला में
तो क्या है मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f 1/u माइनस 1/3u इज इक्वल टू माइनस 1/15। ठीक है, यहाँ पर 3u माइनस u आएगा, 3u माइनस 3 माइनस 1 आएगा, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3u आएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/15। तो ये कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3u इज इक्वल टू माइनस 1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा माइनस 3u इज इक्वल टू 2 इंटू 15। ठीक है, 2 इंटू 15 u इज इक्वल टू 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाय माइनस 3, 3 1 जा 3 5 जा, तो u इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर आएगा। u इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर आएगा। समझ में आ रहा? u इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर आएगा। I hope you all got this one. If you have any doubt regarding this problem, you can ask me. Okay. Now we will move next problem. 10th one. This is, listen here carefully. When the distance of an object from a concave mirror is decreased from 15 centimeter to 9 centimeter, the image gets magnified 3 times than that in first case. Calculate the focal length of the mirror. Calculate the focal length of the mirror. मतलब यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? when the distance of an object from a concave mirror is decreased from 15 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दो दिया है 15 एंड 9, द इमेज गेट्स मैग्निफाइड 3 टाइम्स देन that of first case. Calculate the focal length of the mirror. मतलब 15 सेंटीमीटर पर इमेज कितना रहेगा 9 सेंटीमीटर पर, तब वो 3 टाइम्स बड़ा होगा। तो ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। हमें पता है मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f। मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f का फॉर्मूला क्या है? f डिवाइडेड बाय f माइनस u। ठीक है, गिवन डाटा यहाँ पर लिखना है गिवन। ठीक है, गिवन क्या दिया है यहाँ पर? गिवन डाटा u इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर, पहले माइनस 15 सेंटीमीटर का करेंगे। ठीक है, तो तब मैग्निफिकेशन क्या होगा? m इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय f माइनस u होगा, f डिवाइडेड बाय f माइनस u होगा। तो ये क्या होगा? f डिवाइडेड बाय f प्लस 15 होगा मैग्निफिकेशन, बिकॉज u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, टेक एस इक्वेशन 1। दिस इज केस 1। नाउ केस 2 क्या है? u कितनी डिस्टेंस पर है? u कितनी डिस्टेंस पर है? माइनस 9 सेंटीमीटर। अब क्या होगा? m इज इक्वल टू, ये u डैश रखो। ठीक है, m डैश इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय f माइनस u डैश। ठीक है, तो m डैश इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय f प्लस 9 होगा, इक्वेशन 2। अब डिवाइड करो, m डिवाइडेड बाय m डैश, m क्या है? f डिवाइडेड बाय f प्लस 15 इंटू f प्लस 9 डिवाइडेड बाय f। ठीक है, f प्लस 9 डिवाइडेड बाय f। लेकिन यहाँ पर क्या लेना है? सेकेंड केस में हमें क्या कह रहा? मैग्निफिकेशन इज 3 टाइम्स।
एम डैश यहाँ पर क्या कह रहा है, एम डैश इज इक्वल टू 3m, इस तरह से कह रहा मैं। एम डैश कितना होगा, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स बड़ा होगा पहले मैग्निफिकेशन से, तो ये क्या आएगा, f डिवाइडेड बाय f प्लस 9 इज इक्वल टू 3 इंटू एफ डिवाइडेड बाय f प्लस 15, इस तरह से आएगा ये, ठीक है। 3 इंटू एफ डिवाइडेड बाय एफ प्लस 15, इस तरह से आएगा ये। हाँ, ये कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या है, m डैश इज इक्वल टू 3m, ठीक है। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f प्लस 15 इज इक्वल टू 3f प्लस 27 आएगा। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, इतना ही आएगा, ठीक है। फिर बाद में f इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर आएगा, f इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर आएगा। गॉट इट? अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग पहले प्रैक्टिस करो इसको, ठीक है, 2 या 3 बार या 4 बार प्रैक्टिस करो, फिर भी नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, ओके। नो, the next is two objects A and B when placed one after another in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter, ठीक है, 10 centimeter from images of same size of object A is 4 times that of B. If object A is placed at a distance of 50 centimeter from a mirror, what should the distance of B from the mirror? यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर क्या दिया है देखो, two objects A and B when placed one after another in front of a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, और 2 ऑब्जेक्ट दिया है ए एंड बी, वो दोनों कैसे रखा है, एक के बाजू एक, फ्रॉम द इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए इज 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, ए इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द बी इमेज से 4 गुना बड़ा होगा ए का इमेज, ठीक है। इफ ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, इफ ए इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, अगर ऑब्जेक्ट को हम कॉनकेव मिरर से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तो व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द मिरर, उस मिरर का व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द मिरर, तो मिरर का डिस्टेंस कितना, सॉरी ऑब्जेक्ट बी का डिस्टेंस कितना होगा मिरर से, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, और साइज भी पूछा है, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला डालना पड़ेगा। इमेज तो कहीं पर नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, ठीक है। पहले यहाँ पर देखो, फॉर सॉल्यूशन फॉर ऑब्जेक्ट ए मैग्निफिकेशन क्या आएगा, m इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस u1, ठीक है, ये का, ठीक है, इज इक्वल टू h2 बाय h1, ठीक है। तो फॉर ऑब्जेक्ट
बी क्या होगा ऑब्जेक्ट बी का, यहाँ पर देखो m इज इक्व टू m डैश इज इक्व टू h2 डैश बाय h1 डैश इज इक्व टू f डिवाइडेड बाय f माइनस u1 डैश। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे m डिवाइडेड बाय m डैश, तो ये क्या आएगा f डिवाइडेड बाय f माइनस, पहले ये कर लो, m डिवाइडेड बाय m डैश इज इक्व टू h2 बाय h1 इंटू h2 डैश बाय h1 डैश। ठीक है, तो ये क्या आएगा f डिवाइडेड बाय f माइनस u1 इंटू f माइनस u1 डैश डिवाइडेड बाय f गेट कैंसल। ठीक है, यहाँ पर देखो h1 डैश बाय h2 डैश आएगा, यहाँ पर m डैश है ना, तो h1 डैश बाय h2 डैश आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, एज यहाँ पर गिवन डाटा में क्या दिया है, एज h1 इज इक्व टू 4h1 डैश। ठीक है, h1 इज इक्व टू 4h1 डैश, h1 मीन्स ऑब्जेक्ट ए का हाइट कितनी बड़ा है, ऑब्जेक्ट बी से बड़ा है, तो h2 इज इक्व टू h2 डैश। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इमेज ए का कितना होगा, सेम होगा। ठीक है, और फोकल लेंथ कितना दिया है, f इज इक्व टू कॉनकेव मिरर है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, u इज इक्व टू u1 इज इक्व टू -50 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है। अब हमें यहाँ पर पुट करना है, ये फॉर्मूला क्या है, h2 इज इक्व टू h2 डैश। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या है, h2 बाय h1 इंटू h1 डैश बाय h2 डैश इज इक्व टू f माइनस u1 डैश डिवाइडेड बाय f माइनस u1। ठीक है, तो यहाँ पर h2 इज इक्व टू h2 डैश विल गेट कैंसल, तो ये क्या आएगा, h1 डैश डिवाइडेड बाय h1 इज इक्व टू f माइनस u1 डैश डिवाइडेड बाय f माइनस u1। ठीक है, तो अब ये क्या आएगा, h1 डैश, देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, h1 इज इक्व टू 4h1 डैश, तो ये क्या होगा, h1 डैश 1 होगा। ठीक है, 1 बाय h1 4 होगा। समझ में आ रहा, यहाँ पर फॉर्मूला इक्वेशन पुट, इक्वेशन 1 h1 कितनी टाइम्स बड़ा है, h1 डैश से 4 टाइम्स बड़ा है, तो ये 1 होगा, ये 4 होगा। समझ में आ रहा, तो इज इक्व टू f कितना है, f -10 माइनस u1 डैश डिवाइडेड बाय -10 माइनस ऑफ माइनस a प्लस u1 कितना है, u1 कितना दिया है 50। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -10 प्लस 50 इज इक्व टू 40 ऑफ -10 माइनस u1 डैश आएगा। ठीक है, -10 प्लस 50 इज इक्व टू -400 माइनस 40 u1 डैश आएगा। ठीक है, तो इसको इधर लेकर आओ, -10 प्लस 50 प्लस 400 इज इक्व टू -40 u1 डैश, ये 450 होगा, 450 माइनस 10 440 होगा, 440 डिवाइडेड बाय -40 इज इक्व टू u1 डैश। ठीक है, तो u1 डैश इज इक्व टू -11। यहाँ पर देखो कुछ गलत हुआ है क्या, 1/4 है, तो ये 4 है। ठीक है, 40 होगा, ये 40 होगा, ये 40 होगा। ठीक है, सॉरी कुछ गलत हुआ है,
यहाँ पर देखो ये 4 है, 4 इंटू -10 माइनस u1 डैश इज इक्वल टू -10 प्लस 50, ठीक है, -40 प्लस -40 माइनस 4u1 डैश इज इक्वल टू -10 प्लस 50, तो ये कितना आएगा, -4u1 डैश इज इक्वल टू माइनस ये 40 आएगा, ठीक है, इस इधर आ गए तो 40 आएगा, u1 डैश इज इक्वल टू 80 बाई -40, ठीक है, u1 डैश -40 नहीं 4 है गए, इधर 4 है, ठीक है, 4 1 सा 4 2 सा 8, ठीक है, -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कैलकुलेट करो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एज यूजुअल निकालना है, ठीक है। यहाँ पर u1 डैश कितना आ गया हमें 20 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या दिया है देखो, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 is placed along the optic axis of a concave mirror of focal length f such that its image which is real and elongated just touches the rod. What will be the magnification? मतलब यहाँ पर क्या दिया है देखो, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ, ये जो यहाँ पर डायग्राम दिया है, यहाँ पर ये कितनी लेंथ है, f/3 लेंथ है, इस प्लेस द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के सामने रखा है, ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, विच इज द रियल एंड एलोंगेटेड सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल एंड एलोंगेटेड, इट्स इमेज क्या है, रियल एंड एलोंगेटेड, रियल और इनवर्ट, एलोंगेटेड मीन्स इन्वर्टेड भी है और ये जितना है उतनी लंबी है, ठीक है, जस्ट टचेस द रॉड, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कैसे करना है, यहाँ पर क्या दिया है गिवन डाटा में, सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है -f/3, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, रॉड का लेंथ दिया है, रॉड का लेंथ दिया है f/3, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ PA ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, PA ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, तो PA को फाइंड आउट करने के लिए PC माइनस PA कर सकते, PC माइनस AC कर सकते, PC माइनस AC कैसे होगा देखिए, PC माइनस AC, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स PA इज इक्वल टू PC माइनस PC माइनस AC, PC माइनस AC, ठीक है, PC मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f माइनस f/3, AC मीन्स इस रॉड का लेंथ, ठीक है, तो ये कितना आएगा 5f/3, u इज इक्वल टू 5f/3 आएगा, ठीक है, और इसको हम मिरर फॉर्मूला में पुट करेंगे, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, 1/u कितना है, 1/u 5f/3 है, ठीक है, मीन्स हमें इमेज डिस्टेंस 1 यहाँ पर रख के पुट करो, ठीक है, 1/u, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है 1/u
v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u क्या है 5f/3 मीन्स 3 ऊपर आएगा 5f नीचे आएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा 1/v इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5f आएगा। ठीक है, मतलब v इज इक्वल टू 5f/2। इमेज डिस्टेंस कितना होगा 5f/2 होगा। तो लेंथ ऑफ द इमेज डिस्टेंस मीन्स क्या हुआ 5f/p a' 5f/2 आया। इमेज डिस्टेंस यहाँ पर देखिए, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू pa' इज इक्वल टू 5f/2 आया। तो हमें इमेज का लेंथ फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, जस्ट विच इज रियल एंड एलोंगेटेड जस्ट टचेस द रॉड, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। इमेज का मैग्निफिकेशन, उसका साइज फाइंड आउट करना है, उसका लेंथ फाइंड आउट करना है। तो उसका लेंथ कैसे होगा, यहाँ पर देखिए pa' मिला हमें, pc हमें पता है, तो a' हमें पता चल सकता है। ठीक है, ठीक है, ये डैश सी इमेज मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। तो ये डैश सी फाइंड आउट करना है। हमें क्या मिला pa' माइनस pc। pa' कितना मिला 5f/2। ठीक है, 5f/2 माइनस f 2f रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा f/2 आएगा a'(c). ठीक है, f/2 आएगा। अब पूरा मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा CA'/CA। मतलब मैग्निफिकेशन मतलब ये क्या है, लेंथ ऑफ द इमेज, लेंथ ऑफ द इमेज है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो CA'/CA। ठीक है, CA'/CA। तो ये क्या होगा CA'/CA। CA' कितना आया हमें f/2 होल डिवाइडेड बाय CA कितना आया, CA कितना आया, ये तो हमें दिया है गिवन डाटा में f/3। ठीक है, तो f गेट कैंसिल टू f/2 इंटू 3/f। तो f गेट कैंसिल, ये कितना आएगा, f गेट कैंसिल कितना आएगा 3/2 1.5 सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन। आई होप यू गॉट दिस वन। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर अ थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3। मतलब ये जो हमें डायग्राम दिया है क्वेश्चन में, तो ये इसका लेंथ, रॉड का लेंथ कितना है f/3। रॉड का लेंथ ये क्या है, AC इज इक्वल टू f/3 गिवन डाटा में दिया है। ठीक है, प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। मतलब ये इसका फोकल लेंथ f होगा। ठीक है, इसका फोकल लेंथ f होगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल एंड एलोंगेटेड। इसका इमेज क्या है, रियल है और लंबा है, एलोंगेटेड। जस्ट टचेस द रॉड, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। हमें इन दोनों का मैग्निफिकेशन निकालना है। ठीक है, मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पहले हमें क्या लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फिर बाद में इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स PA।
ऑब्जेक्ट यहाँ तक है, ठीक है। पी ए मतलब पी ए को हम कैसे लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी ए। पी ए को हम कैसे लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी ए। पी सी मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2f माइनस एफ बाई 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एफ 5f/3। अगर इसको हम मिरर फॉर्मूला में पुट करेंगे तो इमेज डिस्टेंस कितना आएगा, 5f/2 आएगा, 5f/2 आएगा इमेज डिस्टेंस। ये इमेज डिस्टेंस हुआ पी ए डैश, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ये रॉड लेंथ हुआ तो ये इमेज का लेंथ भी चाहिए, तो पी ए डैश माइनस पी सी कर सकते, तो रॉड का इमेज का लेंथ आएगा। पी ए डैश माइनस पी सी करेंगे तो 5f/2 माइनस 2f, ठीक है। ये क्या आएगा, यह सॉल्व करेंगे तो f/2 आएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन सी ए डैश मीन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द इमेज। सी हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सी ए डैश डिवाइडेड बाय सी ए डैश डिवाइडेड बाय सी ए। हमने सॉल्व किया, सी ए डैश मीन्स f/2, सी ए मीन्स f/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 सेंटीमीटर। इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me in group, okay? Please practice in home, okay? Practice, okay? Bye students.